अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वफाक ने पहले बजट पेश करके आपको, मुझे, हम सबको मायूस करके, परेशान करके, दुखी करके जो है जी अभी ठंडी सांस नहीं ली थी कि पंजाब का बजट पेश हो गया जी। पंजाब के बजट में बार बार ये कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अवाम को खुशखबरी मिलेगी। वो जो स्पेसिफिक अवाम है जिसको खुशखबरी मिली है वो हैं सरकारी मुलाजमीन, जिनकी तनख्वाह में 10% इजाफा कर दिया गया है, पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अवाम के लिए इस बजट में क्या रिलीफ मिला है या क्या तंगियां कर दी गई हैं जी, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? ठीक है आप? ये थोड़ा सा हेलमेट ऐसे ऊपर कर लेना जरा। मेरी जान, जबरदस्त। अच्छा, आपने हेलमेट उतरवा दिया है, गवर्नमेंट जो कपड़े उतरवा रही है बजट में। नहीं सर, इतना बेहतरीन बजट है। क्या बात है, आपका स्पीकर मेरे ख्याल सस्ता हो गया माइक आपका इसलिए आपको लग रहा है। अच्छा, नहीं इतना देखे ना, बेहतरीन बजट है। 10% इजाफा कर दिया उन्होंने तनख्वाहों में। क्या बात है जी, क्या बात है सर। किसकी तनख्वाहों में? सरकारी मुलाजिम। नहीं सर, वो अपनी पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफा किया है। अच्छा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। 2 लाख तनख्वाह वो 13 लाख हो गई है। तो अच्छी बात नहीं, इतना काम करते हैं। बहुत काम करते हैं सर। हम देखे ना, हमारा ये हाल हो गया, हमारे लिए तो काम करते हैं। उनका हाल देखिए और हमारा हाल देखिए। अच्छा, हाँ देखिए नहीं होती वो गाड़ी। वैसे कह रहे हैं आपके पास तो देखिए ये मोटरसाइकिल है जी, उनके पास 10-12 गाड़ियां हैं। नहीं होती नहीं है सर। वो उनके कौन सी, ये वो भी हमारी हैं। तो वो भी आवाम की है, उनके खर्चे, वो हमारे खर्चे से डलवाना ना। तो सर वो हमने फिर इस पे फिरना है ना। उनको पेट्रोल डलवाएंगे तो सर हमारा कुछ बनेगा ना। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, 10-10 करोड़ इलेक्शन में लगा के वो आए हैं। अब वो 10 करोड़ तो पुरानी बात होगी सर। 10 करोड़ तो पुरानी बात होगी। अरबों लगा के, करोड़ों, कई करोड़ों लगे। चलें तो वो अपनी तनख्वाहों से तो वसूल करेंगे। वो तनख्वाहों से नहीं करेंगे, अवाम का खून निचोड़ के करेंगे। जो निचोड़े। अच्छा, बस यही है। नहीं, वफाक ने तो पहले डिसअपॉइंट किया बजट में, आपको लग रहा है पंजाब भी करेगा? सर पंजाब किसका है? कौन बैठा हुआ यहाँ पे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारी वज़ीर आला पंजाब। तो वफाक में कौन बैठा हुआ है? शहबाज शरीफ साहब। तो वो दोनों क्या है आपस में? जब दीजिए ना। तो वज़ीर आला तो इतनी मेहनत कर रही है। मैं कहता हूँ जी, क्या बात है, हर कूड़े के डब्बे पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये जी वसीम साहब वो पीछे दिखाएं जी। हाँ दिखाएं जी। वो वाइल्ड लाइफ को नई गाड़ी दी गई है जी, और एक नई मुतअद्दिद गाड़ियां दी गई हैं, उनके ऊपर पेंट शेंट करके वाइल्ड लाइफ रेंजर्स बना के सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने फोटो लगा दी। मैंने कहा जी मजा आ गया सर। देखना आया ना मजा आपको भी, वीडियो बनाने का भी मजा आया, व्लॉग करने का भी आपको मजा आया। सबूत आपके सामने। नहीं, हमारी वज़ीर आला जहाँ भी आप आपको वज़ीर आला की फोटो मिलेगी। मैं कहता हूँ कि कमाल है। नहीं वैसे बताएं ना, ऐसे माइक के बगैर आवाज नहीं आनी यार। नहीं वीडियो ना। अच्छा तो फिर बोल क्यों रहे हैं? फिर वीडियो में तो आप वैसे भी आ रहे हैं। मेरा देखो साउंड कितना है, दूर तक आवाज जा रही है। नहीं वीडियो में तो वैसे भी आप आ रहे हैं सामने बैठे। अच्छा सर, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है सर। अच्छा, अच्छी बात है सर। गरीब होते हैं पेट्रोल पंप लगाने सर, उनको चाहिए सर, उनको भी पेट लगा हुआ है, उन्होंने भी कुछ खाना है कि नहीं खाना। अब इस बजट के आगे मतलब ये इसराइल और ईरान की ये जो वॉर शुरू हो गई ना, उस वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल का थोड़ा सा प्राइस हाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले वर्ल्ड वाइड तो प्राइस कम थी, यहाँ पे ही जा रही थी। अब देखे उनके एडिट कर देना। अच्छा, वो कुछ समोसे का नहीं छाड़ दो, सज्जने के थे आप। अच्छा सज्जने, महंगा हुआ है समोसा भी। वो छाड़ दो। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह खैर करेगा। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। गलबन कुछ खरीदारी करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है यार, आपका हेलमेट बहुत प्यारा है। ये आपने पाक एयरफोर्स से मुझे लगता है मोहब्बत में इस तरह का लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बेशक तो ऐसी ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। ये हमारे वतनी का हिस्सा है जी, उससे मोहब्बत। मुझे बताएं, बजट पहले वफाक का है जी, जिससे अवाम नाखुश हो गए। आज पंजाब ने बजट पेश कर दिया जी, कैसा लगा है? मैं सारे बजट में से सिर्फ एक पे बात करूंगा कि जो सरकारी मुलाजमत की जो इन्होंने पेंशन जो बेवा की 10 साल की है ना, 10 साल तक। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा बाब इख्तियार से, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आज मेरी डेथ हो जाती है, मेरी बेगम 10 साल तक पेंशन खाएगी। ठीक है, 10 साल के बाद वो भीख मांगेगी। सही बात है। इतना क्वेश्चन है कि वो भीख मांगेगी। ठीक है, क्या वो सदका ज़कात पे पलेगी? ठीक है, जब उसकी उम्र भी 65-75 पे चले जाएगी तो वो दर बदर जाएगी। इसकी जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं। यानी आप कह रहे थे कि लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए थी?
कम अज़ कम सारे मामला जो है ना इनके अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो बेवा है उसकी जो पेंशन है उसको 10 साल किया है, उसको मैं पूछना चाहता हूँ वो को 10 साल के बाद खामद के मरने के बाद वो 10 साल पेंशन लेगी, हुकूमत देगी उसको 10 साल की, उसकी उम्र 5 साल और बढ़ गई, उसकी उम्र 20 साल और बढ़ गई, क्या 10 साल 20 साल वो सड़कों के बेकारियों की तरह मांगेगी? सर मैं तब ये शर्मिंदा नहीं होंगे पाकिस्तान का ये चेहरा देखते हुए? बाकी आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है जी, लेकिन आप इसको दूसरे एंगल से क्यों नहीं देख रहे हैं कि उस 10 साल में हुकूमत उनकी मदद करेगी जी? नहीं, वो 10 साल में साथ अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। उन्होंने 17 ईयर का रूल ख़त्म किया ना, तो वो चलें, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ देख सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को अब सरकारी नौकरी की तरफ नहीं लेके जाना, हमने बिजनेस की तरफ लाना है। ठीक है, वो तो उनको इनिशिएट ठीक है वो हुकूमत का, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जो एक बेवा सारी उसके फोत होने के बाद वो लगी रहती है मियाँ के साथ, जब वो कोई भी नहीं होता उनके साथ, मियाँ बीवी की वो एज होती है 60-65 के बाद, जब वो अकेले होते हैं और रियासत के सर पे होते हैं, तब वो बेकारी बन के सड़कों पे आएंगे, तब इनको बहुत अच्छा लगेगा। वेल एंड गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इसके अलावा बजट में आपको कौन सा लूपहोल नजर आया? बाकी ओवरऑल बजट ठीक है, हर काम कर रही है हुकूमत पंजाब अपनी जगह पे और हर सेक्टर पे उन्होंने अच्छा काम किया है। सर आप क्या करती हैं? मैं जो भी करता हूँ सरकारी मुलाजिम है, मुझे गालिबन लग रहा है। बस वो सरकारी मुलाजिम है। नहीं, सरकारी मुलाजिम ना भी हूँ, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे अहले खाना है जो सरकारी मुलाजमत में है, तो वो ये चीज़ें जो है ना बड़ी है कि तो 10 साल बाद अगर बीवी है उसकी उम्र 15 साल है, तो 10 साल के बाद वो क्या करेगी? वो भीख मांगेगी, यहाँ आएगी, लोहारी में आएगी, यहाँ पे आके पेंसिलें बेचेगी? वो सरकारी मुलाजिम जिसके 60 साल उसने दिए उसको हुकूमत को और अपना ज़िंदगी का वो दौर दिया। सर आपके व्यू पॉइंट से आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज़ है। मेरे व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो मैं इसको किसी और एंगल से सोच रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो है ना, आप यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर से आप मीडिया को बिलोंग करते हैं, आप इसको नहीं जब आप ये जवानी है आपकी, जो जवानी वो कहते हैं ना कि जवानी की इबादत भी जो है ना वो शेवा होती है, तो आपकी जवानी जो है पूरी की जवानी जो आपकी तवाना हो, जब आप मुक्का मारें और पूरी दीवार गिरा दें, वो भी आप हुकूमत को दे देते हैं, तो हुकूमत जाते जाते भी आपका वो खून निचोड़ ले, तो नहीं, तो इसमें फिर प्राइवेट लोगों का क्या कसूर है? प्राइवेट लोग मैं कहता हूँ अगर उनको नहीं पक्ष मिल रहे तो इनको चले थोड़े तो मिल रहे हैं। प्राइवेट लोग नहीं, मैं बताता हूँ जी, आम बंदा, आम छोटा सा बंदा भी जो है ना, मुलाजम या हो या दूसरा सेक्टर हो, वो टैक्स पे करता है। आप अपने माइनर सा भी एक ब्लेड खरीदते हैं, ठीक है, वो आप टैक्स पे करते हैं। एक टॉफी खरीदते, एक बच्चा, छोटा बच्चा मेरा बेटा, वो भी चीज़ लेने जाता है, वो कोई चिप्स खरीदता है, लेजी चिप्स खरीदता है, उस पर भी वो टैक्स पे, मेरा बेटा टैक्स पे करता है। सब कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सब करना चाहिए। मुल्क का चलने के लिए टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन जो दूसरी मामला था ना वो उसको देखना चाहिए कि अवाम को या जैसे सर आपकी बात हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा छोटा सा इख्तिलाफ आपसे वही है जी जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन खैर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे इस पे हुकूमत दोबारा नजरसानी करके इसको लाइफ लॉन्ग कर दे। मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि आप बेकारियों को खत्म कर रहे हैं, तो आप बेकारियों को ला भी तो रहे हैं। आज तो सही भाई की बात है, भाई का व्यू पॉइंट आपने सुन लिया जी। इसको लाइफ लॉन्ग की पेंशन को चलते रहने देना चाहिए था, 10 साल नहीं करना चाहिए था, कम से कम बेवा के लिए। हाँ, ये उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी खवातीन होती हैं जो घर से बाहर निकल के काम नहीं करती। एक औरत हैं, उनकी सारी टीम एक लेडीज के साथ है और लेडीज को बड़ा प्रमोट किया आज के बटन में मैंने सुना है, लेकिन बेवा क्या वो बैतुल माल में जाएगी? सर आपका मैसेज मिल गया, सर का मैसेज मिल गया जी कि बेवा का खुसूसी ख्याल हुकूमत को रखना चाहिए। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर आप क्या करते हैं जी? सर जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बजट कैसा लगा आपको? वफाक का था पहले, आज पंजाब का है, कैसा लगा? अवाम दोस्त बजट नहीं है। नहीं है? अवाम दोस्त हमारी वज़ीर आला तो कह रही थी अवाम दोस्त बजट देंगे। ये नहीं, ये अवाम को खात्मे के लिए बजट है। क्यों इतना बेहतरीन बजट तो दे दिया जी? नहीं, पब्लिक के लिए कोई नहीं रिलीफ मिल रहा, प्राइस कंट्रोल पे नहीं है, इतने हो रही है, जो आप चीजें लेने जाए वो ब्लैक में मिल रही है। हर चीज सस्ती है जी, कागजों में है, पब्लिक के लिए नहीं। ये नहीं है, मैंने सुना है हर चीज सस्ती हो गई है। गवर्नमेंट चीनी देख लें, अब 190 200 रुपए किलो मिल रही है, चिकन देख ले वो मिल रहा है, प्राइस कंट्रोल सही नहीं है। पेट्रोल कल 5 रुपए महंगा कर दिया, बेचारे गरीब पेट्रोल पंप मालिक आने देखे, उनके रिलीफ के लिए कितना बड़ा काम हुकूमत ने किया है। ये पेट्रोल का बम फेंका इन्होंने। तो
तो वो अच्छा किया ना, नहीं भी है बेचारे पेट्रोल पंप मालिकान के लिए फायदा किया है। उम्मीद थी ये गवर्नमेंट अच्छी रिलीफ देगी बजट के, मगर ये अवाम बजट नहीं है। पब्लिक इनको अवाम के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है। और इसके अलावा इस पंजाब के बजट में आपको क्या लूपहोल नजर आया? मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया, कोई खामी क्या नजर आई है? अभी तो फिलहाल सारी खामी है, खुश कोई रिपोर्ट नहीं है। खामी है। अल्लाह इनको देने की हिदायत दे। चलें, अल्लाह इनको हिदायत दे। वफाक का बजट बेहतर लगा था, पंजाब का बेहतर लगा है? अब वफाक का पता है, पंजाब का भी मैंने सुना नहीं है। अच्छा, अब आज जाके सुना जी पंजाब का, उन्होंने भी पीछे कोई कसर नहीं छोड़ी जी। जहाँ पे 15 अरब रुपए सिर्फ लैपटॉप्स के लिए दे दिए गए, इधर आ जाए जी वसीम साहब आप, 15 अरब रुपए सिर्फ लैपटॉप्स के लिए दे दिए गए हैं जी। वहाँ पे ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ठेले लगे हुए हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं जी। यहाँ से अभी ये गाड़ी आ जाएगी जी, या यहाँ से अभी एक ट्रक आ जाएगा और इन सब को जान के लाले पड़ जाएंगे। इनको अपने ठेले, अपनी रेडियाँ भगानी पड़ जाएंगी, जिनके ऊपर इनका कीमती सामान पड़ा हुआ है, जिनसे इनके घर का रोज़गार चलता है जी। इसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, इसकी तरफ वज़ीर आला की तवज्जो नहीं है कि इतने लोगों को जिनको मैं बेरोज़गार कर रही हूँ, उनको रोज़गार देने के लिए मैंने क्या बजट मुख्तस किया है, ये नहीं उनको पता चला जी, ये उनको नहीं नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत पे ठीक है जी? की करते हो? रिक्शा चला। अच्छा, रिक्शा चलाते हो। बजट कैसा लग गया? बजट महंगा है। वज़ीर आला ने तुहाडे बारे इन्ना सोचा है, वेखो रिक्शा चलाते हो, रक्शे बारे की सोचा उन्हें? सानू तो जी कोई समझ नहीं आती। कुछ सानू भी नहीं समझ आई, यही तो मसला, सानू भी नहीं समझ आई, कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने, समझ किया है। बहुत महंगाई बहुत है, कोई समझ नहीं आ रहा। महंगाई बहुत है, महंगाई तो घट गई, वज़ीर आला कहती घट गई महंगाई। नहीं, कोई नहीं घटी, वो तो कहते ने घट गई, बड़ा सस्ता करता सारा कुछ। महंगाई घटी ना चाचा? मुफ्त मिलता सारा कुछ पिया, मुफ्त मिलता पे, बहुत सारा कुछ मिलता पे, इन्होंने बहुत करता सारा। नहीं, महंगाई घटी नहीं? महंगाई घटी। इधर आओ ना, किधर जा रहे हो? मैं नहीं करता कुछ। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं नहीं करता जी। खैर, अगेन दोबारा बात हो रही थी जी इन रेडी बानों की, इन ठेले वाले हमारे भाइयों की, जिनका जिक्र तक नहीं किया गया जी। भाईजान इधर आए जी, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है। भाईजान, बजट आ गया जी पंजाब का। ये बजट आने से पहले भी मैं तजावुज़ात के खिलाफ था, लेकिन उससे पहले मैं बात ये करता था कि जब तजावुज़ात हटाई जाएँ तो इनको पहले कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे अपनी दुकानदारी, अपनी बिक्री कर सकें। ये पहला मेरा मुतालबा ये था। शहर में कुछ जगहों पे वज़ीर आला ने मॉडल कार्ड्स दिए हैं जी, सही अपनी, उसके बाद वो सिलसिला बंद। आज बजट पेश हुआ है, 17 अरब रुपए तकरीबन जी, राना साहब गालिबन 17 अरब रुपए जी इन्होंने जो है जारी कर दिए हैं लैपटॉप्स के लिए। 10,000 रुपया, 10% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कुछ % पेंशन बढ़ा दी है। इस तरह के सारे मामला इनके चल रहे हैं। आपके बारे में क्या सोचा है? ये तो वही बात हो गई ना, तकरीबन गालबन आप 1 साल पहले आए थे जी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी आप यहीं पे खड़े हुए थे। ऐसी है। 1 साल गुजर गया, हम वहीं पे खड़े हुए। वहीं खड़े हैं, बिल्कुल ऐसी है, वहीं खड़े हैं, लेकिन 1 साल में आपकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुझे याद है उस दिन आपने व्हाइट सूट पहना हुआ था, बिल्कुल का दिन था। ऐसी है जी। तो 1 साल गुजर गया जी, तो हम तो वहीं के वहीं पे हैं, हमें तो पता भी नहीं है बजट कौन सा आया है, कहाँ आया है। ठीक है, हमें तो जो है ना वो जान के लाले पड़े होते हैं कि हमने सुबह आना है, ठीक है, शाम को बच्चों के लिए ताज़ी रोटी लेके जानी है, बिल्कुल ऐसी है, दूध लेके जाना है। ऐसी है, हाल तो आजकल नसीबों में नहीं होता, इतना महंगा हो गया है। ऐसी है। अब ये क्या करें जी, अब मियाँ साहब ने बेटी को हुकूमत दे दी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। अब वो खुद जो है ना अपने महलों में बैठे हुए हैं, वो हर रोज़ फेसबुक चलाते होंगे कि ये हमारी बेटी क्या कर रही है। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम इस टाइम किस हुकूमत में फंस गए हैं। ठीक है, पहले समझ आती थी कि की हुकूमत में फंसे हुए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, कोई समझ आती थी। आजकल कोई समझ ही नहीं आ रही, ऐसा कुछ जादू सा हो गया है मुल्क के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इस टाइम जो है ना परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। महंगाई जो है ना रूज पे जा रही है, और जो मेरा घर मेरी छत वो पानी क्या मामला चले हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे लोगों को मकान मिलते हैं, घर मिलते हैं। हमें तो समझ से बालातर है कि वो मिलते भी हैं कि नहीं। रमज़ान पैकेज बड़े आए थे, बड़ी वो ऑफरें आई थी कि पैसे मिलते हैं 12,000, 5,000, 6,000। ठीक है, जब जाते हैं किसी के पास वो कहते हैं आपका नाम नहीं आया, आपका इसमें नाम नहीं आया, उसमें नाम नहीं आया। तो बड़ा अजीब सा जो है ना कश्मकश में फंसे हुए हैं। कोई मरियम बीबी की समय में कुछ नहीं आ रही है हुकूमत, और हमारी भी कुछ समय में नहीं आ रही। और अगेन वही मैं दोबारा बात करूंगा जी हमारी वज़ीर आला साहिबा से कि आपने बजट पेश कर दिया, लेकिन उस बजट में जो चीज़ें आपने पेश की हैं वो मैक्सिमम भी अगर किसी को मुतासिर करेंगी तो वो 10% उस तबके को मुतासिर करेंगी जो आपके साथ एसोसिएटेड है जी। वो तबका जो आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है, उस तबके को मज़ीद प्रेशर दे दिया गया जी, मज़ीद वो दबाव में आ गए हैं। ये लोग जो हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में तपती धूप में, जहाँ पे 48 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे खड़े होती हैं जी।
सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों का हलाल रोजगार घर ले जा सकें। इनको दूर से जब ट्रक नजर आता है तो इनको भागना पड़ जाता है। इनको आपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया, इनको आपने रेडियाँ नहीं दी, इनको आपने ठेले नहीं दिए हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ 10% इजाफे और अरब रुपया सिर्फ लैपटॉप्स के लिए, जिन पे आपके इश्तिहारात चलेंगे। अफसोस की बात है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी प्रैक्टिकल नोटबुक्स हमारे भाई हैं, ये सेल कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा जी, बजट कैसा लगा आपको? बजट का गरीब बंदे से क्या बेनिफिट मिला है? अगर बजट तो आता है अमीरों को अमीर करने के लिए, इसमें गरीब के लिए क्या रखा हुआ है? ये तो जिनके पास स्टॉक है, माल है, जिन्होंने जमा किया हुआ है, उनका माल डबल होना है। गरीब को तो वही सुबह कमा लिया, रात को खा लिया, इससे ज्यादा उसकी दौड़ नहीं है। हुकूमत तो कह रही है हमने बड़ा अच्छा बजट दिया जी। वो हुकूमत के लालीपॉप तो फिर आप जिधर भी जाएंगे उनके जितने भी हैं देखने वाले, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए ही है। गरीब बंदे को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। गरीब बंदा तो इधर सुबह कमाता है और रात को खाता है, इतनी दौड़ है गरीब बंदे की। तो आपको इस बजट में सबसे बड़ा मसला क्या नजर आया है? और सर, बजट में सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे रोजगार के पीछे भागे में। एक ट्रक आता है कारपोरेशन वालों का, हमें भागना पड़ता है, या तो हमें कोई मुतबादल जगह दें, कोई ठीक है रेडियां बना के दें। वो 1.5 लाख रुपए की रेडी इन्होंने कर दी है, ब्लैक में वो दे रहे हैं। अच्छा, रेडी वो फ्री है, वो 1.5 लाख की, पता नहीं कौन 1.5 लाख दे रहा है। रेडी वो भी फ्री है, वो सुनने में तो यही आ रहा है। अब वो रेडी भी यहाँ से उठा के हमें वो दे देते हैं, नासिर बाग के पास चले जाओ। तो हम यहाँ 20 साल 30 साल से तो हम इधर काम कर रहे हैं, तो हमें नासिर बाग जाके बिठा देंगे तो हम उधर कैसे काम कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल वो भी एक इनकी पॉलिसी है, वो भी वहाँ बिठा रहे हैं। मसला तो ये ना, वहाँ भी नहीं बिठा रहे ना सर। जहाँ पे सरकारी जितनी भी इमारतें हैं ना, उनके आगे तो बिठा रहे हैं जो लोग अच्छा। बैठे हुए हैं। आप जितने 1122 के दफ्तर, सरकारी स्कूल, उनके आगे तो रेडियां लगी हुई ऑलरेडी। फलों के अलावा भी जितनी भी रेडियां उन्हीं के लगी है सरकारी अस्पताल, यानी कि जो अस्पताल रोड है या जिनके सरकारी उधर ही लग रही है, उसके अलावा आम जगह पे नहीं कहीं लग रही। ठीक है, यहाँ उर्दू बाजार में कोई नहीं लग रही। बाजार में पहली बात तो दुकानदारों ने नहीं लगने देनी है, पीछे दुकानदार है, इन्होंने नहीं लगने देनी, ताजरों ने नहीं लगने देते। अभी हम अपनी दौड़ में बैठे हुए हैं, कोई आए तो भाग जाते हैं। नहीं, दुकानदार कुछ नहीं कहते। और सर, दुकानदार हम ये बैंक वालों के रहमो करम पे है ना। बैंक वाले कुछ नहीं कहते, ये कुछ नहीं कहते। चलें जी, इनका अल्लाह भला करे। हाँ जी, ऐसे ही है। HBL बैंक है जी, अल्लाह इनका भला करे। ये तालीम के लिए कितना 100 अरब जारी किया गया जी? 100 अरब तालीम के लिए फंड जारी किया गया जी। और वो 100 अरब जिस तालीम के लिए जारी किया गया, वो किताबों की हालत देख लें जी आप। बिक कहाँ पे रही हैं? रोड के ऊपर। वो सर एक बड़ी किसी ने सोशल मीडिया पे प्यारी बात लिखी थी, उसने कहा था जी जूते जो हैं वो दुकानों में शीशों के ऊपर सजाए हुए हैं, किताबें ज़मीन पे रखी हुई हैं सड़क पे। ये जो बात है ना, ये बात ही गलत है। ये एक अरूज ज़वाल की दास्तान है। जब किताब नहीं आती है तब वो भी शूकेस में लगती है, जब वो उसको ज़वाल आता है तो वो ज़मीन पे आते हैं। इसी तरह बूट जब नए होते हैं तब वही शूकेस में लगते हैं। ये बात ही गलत है। ये तो एक अरूज ज़वाल आना चाहिए कभी। सर, कौन सी किताब है जिसको ज़वाल आता है तो वो ज़मीन पे आती है ना? नहीं आना चाहिए ना, यही तो सारा मसला है सर। ये किताब तो हमेशा इल्म देती है। अच्छा, बाबा आदम के ज़माने में भी दे रही थी, आज भी दे रही है। कौन सी ऐसा मुल्क है जहाँ पे स्टॉलों पे बुक्स नहीं बिकती? फिर वो फ्रेमों में ही रहे सारी। हाँ, ये तो पॉइंट है आप, ये बात तो वो सारी फ्रेमों में ही रहे, वो स्टॉलों पे आई ना। आई ना, बिल्कुल ऐसी है। तो लाजिम आता सवाल आता तो वो स्टॉलों पे आती है ना। ठीक है, अच्छा ये चलें, भाई की बात बिल्कुल सही है। अगेन दोबारा मैं वही बात करूंगा जी, 100 अरब फंड और सूरत हाल ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, जबरदस्त। अच्छा, ये आपके डायरेक्टर हैं जी, पीछे से आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं? अच्छा भाई, अच्छा मुझे ये बताएं जी, बजट पेश हुआ है जी, पहले वफाक में हुआ था, आवाम नाखुश हो गए हैं उससे, आज सूबे में हो गया, कैसा लगा बजट? बजट जिन्होंने पास किया उन्होंने खुश होना है, हमने नहीं होना। ठीक है, हमारे मुताबिक तो जो बजट है वो शुरू से नहीं ठीक आ रहा। क्या नहीं है उनको? क्या नहीं है? जैसे अब घी 500 रुपये किलो था, 400 रुपये किलो होता है, तो हमें कहता है हाँ जी हमारा भला किया उन्होंने। ठीक है, चीनी 180 रुपये किलो है, वो होती है 160 रुपये किलो, तो मैं कहता हाँ भाई बजट अच्छा हुआ। ठीक है, अब आटा जो है वो भी 90 रुपये किलो है, वो होता है 70 रुपये किलो, तो मैं कहता बजट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारे तो लिए कोई अभी अच्छा नहीं है। हाँ, नून लीग जब अच्छी थी 2008 से लेके 17 तक इतनी महंगाई नहीं थी, बहुत बेहतरीन जा रही थी। ठीक है, जब से खान साहब 3-4 साल लगा के गए हैं, उसके बाद नून लीग भी समझो फेल हो गई है। वो जो चीज़ें महंगी करके गए हैं खान साहब, वो इन्होंने नीचे नहीं की। टमाटर थे और प्याज, ये इन्होंने 2 चीज़ें सस्ते करके दिखा के ना इन्होंने आवाम को खुश कर दिया, तो बाकी चीज़ें आवाम भूल जाती है। सर 100 अरब टमाटर 50 रुपये किया गया है। ठीक है, 100 अरब। ठीक है, आपको लगता है हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में 100 अरब की, इस 100 अरब की तालीम हासिल करेंगे? ये आप इधर 12 घंटे खड़े हुए, मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा कैसे इधर सड़कों पे फेरते हैं, मांगते हैं, फकीरों की तरह बेचारे।
तो वो तो उनके लिए किया ना, जिनको फ़ायदा होगा वो बच्चों के लिए नहीं हुआ। अच्छा, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा दी गई हैं, आपको पता है बात? जाहिर है जिनसे काम लेना उनको फ़ायदा भी तो देना गवर्नमेंट ने फिर हमसे फ़ायदा नहीं लेना, हमें क्या उन्होंने फ़ायदा देना। आम आदमी की मजदूर की तनख्वाह 37,000 है हुकूमत ने रखी हुई, कम से कम। वो 37,000 कहीं मिल रही है? पहले तो ये बताएंगे। वो कहीं भी नहीं। इस मार्केट में कितने मुलाजिम ऐसे हैं जिनको 37,000 तनख्वाह मिल रही है? मेरे सामने कोई भी नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, कोई एक भी नहीं मिलेगा। 20, 22, 18, 25, 37 किसी को नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। यहाँ पे हुकूमत सोई हुई है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। उस 37,000 चलें फर्ज करें 37 मिल भी रही होती तो 37 में गुजारा नहीं होता। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर 10% तनख्वाह बढ़ाई गई है तो उसका पता नहीं कितना पर्क्स बढ़ाए गए होंगे, कितने उसके टीए बढ़ाया गया होगा, और वो टोटल कोई 18%, 20% के करीब बन जाती है। जिसकी पहले 40,000, 50,000 तनख्वाह थी वो अब 70,000 के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है जी, 60,000, 70,000 के करीब पहुंच जाएगी। इसमें हुकूमत की तवज्जो है, पेंशन बढ़ाने में सरकारी मुलाजिम है, सारी मुलाजिम की आम बंदे को जो हलाल कमा रहा है, हाँ जी, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही को बड़ा लाई करते हैं हम, तो ये भी कहने पे मजबूर होता है हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन वो जान का कोई फायदा तो दें, यकीन करें। अच्छा इधर उनको आपकी बात ही पसंद है, मैं भी दिल से प्यार करते हैं, यकीन करें दिल से। अच्छा, दिल से वो आपसे प्यार करती हैं? वो करते थे लेकिन वो उनको उतार दिया जो गया था 2017 में, उसके बाद नहीं किया उन्होंने, तो अब मुश्किल हो गई हमारे। आप तजावुज़ात के इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जी हटा रही हैं, अच्छी बात है, ठीक है, सड़कें क्लियर होनी चाहिए, मुतबादिल क्या दे रही हैं? लेकिन इनको जगह देनी चाहिए। वही ना, मुतबादिल हो जाएगी। मरियम नवाज की अगर हमें कहें कि आपको उधर बिठा देते हैं, इससे नजदीक की जारी बात है, हम 30 साल से 20 साल से इधर काम करें, इसके नजदीक देंगे जो तो हम हाजिर है, हमें जरूरी तो नहीं कि इधर ही बैठना है, मुतबादल दें तो सही। अगर वैसे हम उठा दें, हम बैठने नहीं देंगे तो हम कहाँ से कमाएं? 30 साल हो गए इसी पे हमारा रोजगार है, इसी पे घर चल रहे, क्या करेंगे हम? किधर? और इसमें भी कौन सा सर महल बना लिए हैं जी, थोड़े से पैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इसमें बाजार की लागी 1500 वो खर्चा ही है, वो बड़ी मुझे मतलब मैनेज होता है कार का हिसाब किताब। सर मुझे एक छोटी सी बात है ना, देखें कॉमन सेंस की बात है, मैं हुकूमत के लिए सवाल छोड़ता हूँ जी, मुझे ये बताएं हुकूमती मुलाजिम कौन सा ऐसा है जो 12 घंटे 48 डिग्री टेम्परेचर में सड़क के ऊपर खड़ा होता है? हाँ जी, कोई भी नहीं 12 घंटे। बिल्कुल ऐसे ही, अगर एसी में भी बैठते हो सिर्फ 2 घंटे जाते हाजिर वापस ये हाजिरी होगी, सड़क पे नहीं खड़े होते। अगर ये बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है जी कोई महल बनाने के लिए, सिर्फ अपने घर का रोजगार चलाने के लिए हटाने के लिए तैयार है, तो एटलीस्ट इस बजट में इनके बारे में बात तो करें कि इनको हम ये चीज देंगे या नहीं देंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल आपके बारे में नहीं बात हो रही, किसी के बारे में भी नहीं बात हो रही। 1 करोड़ से ज्यादा आवाम हमारे सिर्फ इस सूबे लाहौर में है जो मिडिल क्लास तबके से भी लोअर क्लास में है, हाँ, डेली बेसिस पे जिनका रोजगार चलता है। उस 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बारे में बात नहीं हुई, सबसे बड़े अफसोस की बात ये है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक और शहरी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जी? मैं उधर स्टॉल लगाया हुआ सर। अच्छा, स्टॉल लगाया था आपने भी? मैं तो इसलिए सर हर बंदे से पूछ रहा हूँ क्या करते हैं कि मुझे कोई सरकारी मुलाजिम मिले जो खुशी से ऐसे धाड़े मारे जी कि मेरी तो 10% की मद में 16% बढ़ गई है। सरकारी मुलाजिम की सर जी क्या सैलरी बढ़ी है? 10% की सैलरी है, 1500 2000 बराबर जाएगा, और महंगाई आप देखिए कितनी जा रही है। मेरी जान, यही तो मसला है, 1500 2000 नहीं ना बढ़ा, उसके ऊपर टीएडी और पता नहीं कौन कौन से अलाउंसेस और क्या क्या मिला के जो है जी वो अच्छा खासा वो 18-20% बन जाती है। नहीं सर, इतनी है 15%, 10% उन्होंने सैलरी बढ़ाई। चलें 10% बढ़ी है। जिस बंदे की 1 लाख तनख्वाह है वो 1 लाख वाला काम कर रहा था पहले सरकारी मुलाजिम, कोई चक्कर नहीं कर रहा था, वो अब 1,10,000 लेगा या 11,000 या 15,000 लेगा, ऊपर से ही कमाइयाँ बड़ी हुई थी, ऊपर से हो जाती थी। आप एक आम SHO की बात कर लें जिसकी गालिबन लाख रुपया तनख्वाह होगी, उसका लाइफस्टाइल 1 लाख तनख्वाह वाला है? नो सर। कैसे? बस आप समझ आए हम क्या कह सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रही हैं, हुकूमत क्यों नहीं समझ रही? ये हुकूमत को सोचना चाहिए, एक पुलिस का महकमा है उसको भी ठीक करें। हाँ ठीक है, हम तो आम आदमी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, हमें क्या रिलीफ मिला ये बताएं? हमें कुछ भी नहीं मिला, आटा चीनी प्याज सस्ता करके इन्होंने कहा जी महंगाई हमने सस्ती कर दी है, और महंगाई बिल्कुल सस्ती नहीं, 0 है। अवाम मारी है, जो किराए पे है वो किराएदार मार रहा है। ठीक है, सैलरी 40-40 हज़ार सैलरी पे गुजारा होता है। ये जो वजीर इन्होंने मिनिस्टर लगाए हुए हैं, ये 40,000 में अपना बजट निकाल के दिखाएं, मैं इनको मान जाऊँ। अगर उसके 2 बच्चे हैं, घर रेंट पे है, बच्चों की स्कूलों की फीस है, घर के अखराजात हैं, वो कहाँ से चलाएगा अपने? उनकी तनख्वाहें सर उनकी 15 लाख रुपए सैलरी हो गई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सफेद हाथी पाकिस्तान बना हुआ है। अच्छा ये पैन करें जी, कैमरा पैन करें, ये LDA वाले आए हैं, ये देखें सर, ये देखें जी। अब ये यहाँ पे सूरत हाल देखें जी,
ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का एक ट्रक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जी, दूर से यहाँ से गुजर रहा है सिर्फ अभी बाहर से। उनको गुजरते देख के ये आपको तमाम ठेलों की जिनके ऊपर किताबें पड़ी हुई हैं, बच्चों की स्टेशनरी पड़ी हुई है, आपको इनकी हालत दिखाई दे रही होगी जी, कैसे मेन रोड से भाग के अंदर जाना पड़े। हमें बोलने नहीं, ये मियां नवाशी को भी देखना चाहिए, उसकी बेटी को भी देखना चाहिए। ये वो आवाम है जो सुबह 7 बजे आके वोट देती है। आज उस ये तमाशा लगा हुआ है, कई सालों से लगा हुआ है, कई सालों तक लगा रहेगा। ये तमाशा है जी। आपको बीबी मरियम नवाज की फोटो वाली रेडी नहीं ना मिली, अगर वो रेडी मिल जाती ना तो ये हमारी रेडियां नहीं उठाई जानी थी उर्दू बाजार से। अगर इसके ऊपर फोटो लगा दें हम, इस पे फोटो लगा दें तो कभी भी नहीं उठाई जाएंगी। नहीं उठाई जाएंगी, नहीं, बचत है। अच्छा, ये वैसे ये आजमा के देखना चाहिए जी, वज़ीर आला साहिबा की तस्वीर इसके ऊपर लगा के देखनी चाहिए कि इन रेडियो को बचत मिलती है कि नहीं मिलती है। बहरहाल आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने दिखा दी है। ट्रक अभी काफ़ी दूर था और उसकी वजह से कवर कर ली गई है इनकी दुकानदारी। मेरे ख्याल से किसी के पास 1 कस्टमर था या किसी के पास 10 कस्टमर्स खड़े हुए थे, सारे कस्टमर्स भागे होंगे जी, क्योंकि ठेले हटाने पड़ गए थे और अंदर बाजार के ले जाए जा रहे हैं कि जितना जो भी बच सकता है वो एटलीस्ट बच सके, जितना बच सकता है। इल्म जहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, किताबें जहाँ पे फ़रोख्त हो रही है, वहाँ पे ये हालत है जी। वहाँ मैं अगेन दोबारा कहूँगा इंक्रोचमेंट की मैं अगेंस्ट हूँ, आज भी अगेंस्ट हूँ, कल भी अगेंस्ट रहूँगा, लेकिन पहला हल ये है कि उसके मुतबादिल आप कोई जगह प्रोवाइड करें इनको रोज़गार जहाँ पे हलाल कमा सकें। हमारे एमओआर साहब काशिफ जलील साहब जो हैं जी धड़ाधड़ लगे हुए हैं आवाम को सताने के लिए, परेशान करने के लिए, तजावज़ात वाले, लेकिन आप सर ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनको जगह कौन सी दे रहे हैं आप? यहाँ से तो चले जाएंगे, किधर जाएंगे? कहीं तो उनको जाना है, लेकिन नहीं, ये इसकी तरफ तवज्जो नहीं है आप। चले गए, उठा के चले गए हैं, ठीक है, इनको क्यों नहीं उठा रहे? जो चेहरे लगी हुई है सारी, ये कारपोरेशन वाले, इनको भी तो उठाना चाहिए ना। उनके सामने खड़े हुए हैं। हाँ जी, ये नहीं उठा रहे, महीने मुक्के हुए हैं इनके। ये तो वाकई आपकी बात, हाँ जी, दम है। उधर भी जाएं आप। अच्छा, ये देखें सारी रेडियाँ जा रही हैं, वो पूरी सड़क माल के बैठे हुए हैं। अच्छा, इनमें कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये देखें जी, ये देखें, ये बाहर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, उसका ठेला तक बाहर लगा हुआ है जहाँ पे पकवान बन रहे हैं जी, उसके वो एज इट इज़ वहीं पे है, डंके की चोट पे वो ख़रीदारी लोग उसे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जहाँ किताबें फ़रोख्त हो रही हैं जी, यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है। वसीम साहब प्लान करें जी, भजन थोड़ा पीछे हो जाए। ये जहाँ किताबें फ़रोख्त हो रही थी वहाँ देखें क्या सूरत हाल है, किताबें नीचे गिरा के भागना पड़ रहा है। मैं सीएम साहबा मरीम साहब से कहना चाहूँगा कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हमारे स्टॉल लगे जाएं, जो कारपोरेशन के लोग आते हैं हमें आगे तंग ना किया जाए, हमारे स्टॉल एक जगह पे लगे। मुतबादल जगह दें, जिस तरह इन्होंने फ्रूट वगैरह इधर भी मुतबादल जगह दें ताकि यहाँ पे लोगों का रोजगार, बस फ्रूट वालों के लिए रेडियाँ हैं और जो गरीब अवाम है, जो और 90% लोग हैं जो गारमेंट्स का काम करते हैं, बुक्स का हर मार्केट में, उनको भी जगह प्रोवाइड करें। हमें सामने दे दें, सामने इतनी जगह है, उधर दे दें, इधर दे दें, हमारा भी कोई सोचें किधर जाएगी। साफ सुथरी रेडियां देनी चाहिए, रेडियां दें, हमें भी दें। ये देखिए आए रोज कारपोरेशन, हाँ, ताकि हमें ये तंग ना करें कारपोरेशन। मुझे ये बताइए भटूरों वालों को क्यों नहीं उठा रहे? वो भटूरे खाते होंगे। तो दूसरी किताबों को दे दिया करो जी। इन्हें माफी भी नहीं देनी। अच्छा, इन्होंने जिन्ने फेरे आना उन्ने फेरे रेडियां चुक के खड़नियां। अच्छा, उन्ने फेरे फटे चुक के खड़ने ने। अच्छा, इन्होंने रज के कीती है। ठीक है, यानी कि बजट से ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾੜਾ, ਅਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। 2000 का स्टॉल है तो एक दिन में 2000 कमाया नहीं जाता। अगले का फटा चुके जाता, सानू पैसे पैंदे ने और वापसी भी याद नहीं की थी, सामान की कोई वापसी नहीं है। अच्छा, ये वाकई बात सही है जी, इनका जो भी ठेला यहाँ से उठाया जाएगा उसको ले जाके क्रश कर दिया जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा। ये किराए पे इन्होंने लिया होता है, किराया भी देते हैं, किराए के साथ साथ ठेले की कीमत भी देती हैं जी, और मतलब कि डबल नुकसान हो रहा है, दुकानदारी चल नहीं रही है। और इस पे हमारी वज़ीर आला साहिबा बात करने के लिए तैयार ही नहीं है जी कि काशिफ जलील साहब जो एमओ आ रहे हैं, जिनको आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है जी इस गरीब आवाम के ऊपर, उनसे पूछें तो सही कि आप इनकी मुतबादिल क्या जगह दे रहे हैं। मतलब कॉमन सेंस की बात है, लेकिन नहीं, हमारे वो कॉमन सेंस जो है ना वो इतनी कॉमन नहीं है हमारे सरकार के कुछ महकमों में। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा जी और किन के साथ बड़ी शदीद किस्म की ज़्यादती हुई है जी।
इस बजट में, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खैरियत से सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। वफाकी बजट पेश हुआ था, आवाम रोना शुरू हो गए थे जी। आज पंजाब ने भी बजट पेश कर दिया जिसमें कहा यह जा रहा था कि पंजाब के आवाम खुश हो जाएंगे इस बजट के बाद। हाँ जी। आप खुश हुए? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है जी। यकीन करो गैस 300 रुपए किलो हो गई है। ठीक है। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, काम भी नहीं है। गैस से ज्यादा बड़ा मसला, गैस में हर चीज महंगी है। उससे ज्यादा बड़ा मसला हाँ जी, आपको खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं मिल रहा। अभी आएंगे 2 मिनट में पर्चा लेके होंगे चले जाएंगे, बिल्कुल खर्चा लेते हैं। कल एक ने पानी, खर्चा नहीं पर्चा में कह रहा हूं। पर्चा भी एक ने नेस्ले की बोतल ली है मेरे से। अच्छा, पानी की। क्यों? बोले भाई गर्मी पानी ले, उन्होंने सामान लोड किया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, वार्ड लेने रावी रोड पे। यहाँ आपको गाड़ी खड़ी करने देते हैं? नहीं, यहाँ नहीं खड़ा करने देते जी। हुकूमत से आप सवाल करें ना जी, इस बजट में आपने, मैं रिक्शे वाला हूँ, मेरे लिए क्या किया है? जी मैं बोल रहा वज़ीर आला साहब जी हमारे लिए क्या किया रिक्शे वालों के लिए। हाँ। बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल हो रहा है। उनसे सवाल किया नहीं जा रहा, मैं उनकी जुबानी सवाल कर रहा हूँ। ये एक आम रिक्शे वाले हैं जी। हाँ जी। और ये रिक्शे वाले अब रिक्शा चलाते हैं, अपना घर का रोजगार कमाते हैं, हलाल किस्म का, सारा दिन गर्मी सर्दी आंधी तूफान, इन्होंने यही काम करना है। इनके लिए पंजाब हुकूमत ने इस बजट में क्या किया है, असल सवाल? हाँ जी, कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया जिनके लिए, कुछ नहीं किया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने नहीं, आप सेहत में ठीक है? आपकी खैरियत से है? सेहत में ठीक है? क्या करते हैं आप? शुक्र अल्लाह, ये काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? बाइक चला रहा हूँ। बाइकियाँ हैं? बाइकियाँ चलाते हैं, ठीक है। आपके लिए इस बजट में कुछ हुआ है? ये शुरू से कभी नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। कभी भी कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत ने ये हमें दिलासा दिया था, ये हमसे वादा किया था कि पंजाब के बजट के बाद अवाम खुश हो जाएंगे। पंजाब के हुए आप खुश? आप खुश नहीं हुए। अवाम कभी, अवाम का क्या खुश किया उन्होंने? अवाम को हेलमेट थोड़ा ऊपर करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं अवाम को क्या उन्होंने खुश किया? कुछ भी नहीं किया। नहीं खुश किया? कुछ भी नहीं। इनको इनके अपने पूरे हों तो सारे सिस्टम पूरे हों तो अवाम का कुछ सोचे ना। यानी आपके लिए कुछ भी नहीं किया? पेट्रोल देकर फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली सस्ती की? कुछ भी नहीं सस्ता, नहीं सस्ता किया। और कोई रिलीफ आपको दिया गया हो? कुछ टैक्सेस में कमी की गई हो? कुछ भी नहीं किया। अगेन इनके लिए भी कुछ नहीं किया गया जी। खैर, बात वहीं की वहीं है जी। अब जो मैं आपको ज्यादती बता रहा था, जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई वो क्या हुई है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जो रिक्शा दिखाई दे रहा है जी, ये जा रहा है, इस तरह के और लोडर रिक्शे होते हैं जी। अभी मेरे इर्द गिर्द मुझे कोई नजर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लाल कलर के लोडर रिक्शे आपको शहर भर में मुतअद्दिद मुकामात पे दिखाई देते होंगे जी। उन रिक्शों को एक्साइज वाले किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। रिक्शा खरीदा जी 3-3.5 लाख का, उसकी रजिस्ट्रेशन हुकूमत खुद, गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही है जी। रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से नंबर नहीं लग रहा तो ट्रैफिक पुलिस जी है जी धड़ाधड़ चलान कर रहे हैं उनके, उन पे पर्चे दे रहे हैं जी। और पर्चों के दायरे बाद में उसकी बेल के लिए अच्छा खासा उनका खर्चा हो जाता है। यानी कि इस पे, जिस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हुकूमत को बात करना, इस बजट में हुकूमत ने इस पर बात नहीं की। एक तरफ हुकूमत ही है, उन्हीं का एक महकमा है जी जो इनको रजिस्टर नहीं कर रहा है। ये आ गया जी रिक्शा, ये इसकी मैं बात कर रहा था। ये देखें, इसके ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ। वजह यह है कि हुकूमत इनको रजिस्टर कर ही नहीं रही है, इनकी कैटेगरी ही डिफाइन नहीं कर रही है। कैटेगरी डिफाइन नहीं करके, रजिस्ट्रेशन ना करके इनको नंबर नहीं लगा रहे, और नंबर ना लगाने की वजह से जाहिर है इसके चलान हो रहे हैं। इस बजट पे इन गरीब लोगों के बारे में बात की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। हमारी वज़ीर आला साहिबा ने जो फंड जारी किए हैं अपने ही महकमों को और अपने ही स्पेसिफिक तबके को ऑब्लाइज करने के लिए, जिनको असल ऑब्लाइज करना चाहिए था उनके लिए बात ही नहीं की है जी। ये रिक्शा बेचारा यहाँ से 5,000 का फेरा लेगा, 5,000 रुपये का पर्चा करवाएगा और बेल करवाएगा, वो सारे मामला, यानी कि नील पे नील, जीरो पे जीरो चल रहा है। इसमें बात नहीं की जा रही है। सेकेंडली, यहाँ पे कोई भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आएगी ट्रैफिक पुलिस जी, वो इन सारों पे पर्चा देगी। फिर आएगी पंजाब पुलिस जी, वो इनको गालम गलोच करके यहाँ से भगा देगी। फिर उसके बाद आएंगे ज़िला इंतज़ामिया वाले, वो इनको गालम गलोच करके यहाँ से भगा देंगे। यानी कि महकमे आपने 10 रखे हुए हैं जो इनके साथ बदसलूकी करें, लेकिन इनको कोई जगह प्रोवाइड कर दी जाए ताकि ये जायज़ काम कर सकें, इसकी तरफ तवज्जो आपकी नहीं है। और इस बजट पे भी इस बारे में बात नहीं हुई। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और क्या क्या बातें इस बजट में नहीं हुई हैं आपको दोबारा बताएंगे इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।